बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ बीफ कढ़ाई बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका शेयर करूंगी। हर घर में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कहता है कि मैंने कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना, मुझे उसमें से बसांद आती है। या अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि कुर्बानी के गोश्त में से बसांद आती है, या वैसे भी कभी गोश्त खाएं तो उसमें से बसांद आती है। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका शेयर करूंगी जिससे कि बीफ हो मटन हो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और जायकेदार कढ़ाई तैयार होगी। तो जी, वीडियो को स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आपके लिए बनाई गई है। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बीफ बोनलेस। सबसे पहले आपने बीफ को धो के उसको किसी छलनी में डाल के रख लेना है। साथ में टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, प्याज है, अदरक है। सबसे पहले हम लहसुन और अदरक को ताज़ा कूट लेंगे, जो है 1 टेबलस्पून के करीब। तो जी, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। 1/3 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, और सबसे पहले हमने इसमें बीफ को डाल देना है। जो अक्सर पसंद आती है वो हम गलती ये करते हैं कि बीफ डाला, साथ ही मसाले डाल दिए, प्याज टमाटर डाल दिए। जो बीफ का अपना पानी है वो बीच में ही रह जाता है, जिससे कि अच्छा नहीं बनता और उसमें से बसांद आती है। अब आपने बीफ को फ्राई करने के दौरान ही इसमें 1 अदद मोटी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक और 1 तेज़पत्ता डाल देना है, और गोश्त को अच्छी तरह आपने पहले ऑयल में फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे यहाँ तक कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए, सुनहरी हो जाए। अब हम इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर रफली काट के डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून डालेंगे जी हल्दी पाउडर। ये मसाले अभी के लिए हैं, अभी इसमें यही जाएंगे। अब हम मसालों के साथ गोश्त की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। टमाटर का छिलका उतारने की या पीसने की आपको ज़रूरत नहीं है। साथ ही 3-4 हरी मिर्चें साबुत, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब है मेरे पास लहसुन साबुत और उसके साथ है अदरक कुटा हुआ। अदरक है 1 टेबलस्पून और लहसुन के हैं 8-9 जवे। एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट के वो भी हम इसमें एज़ इट इज़ डाल देंगे। आपको पेस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत इसलिए नहीं कि हम ये बना रहे हैं प्रेशर कुकर में, और जैसा कि आपको पता है कि प्रेशर कुकर में हर चीज़ बिल्कुल गल जाती है और बिल्कुल पेस्ट बन जाती है। अब हम इसमें 1.5 ग्लास के करीब पानी शामिल करेंगे, क्योंकि ये मैं बीफ से बना रही हूँ। अगर आप मटन से बना रहे हैं तो आपने 1 ग्लास पानी इसमें शामिल करना है। कवर अप करेंगे कुकर को और इसको हम चलाएंगे आधे घंटे के लिए। इस दौरान मैं एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करूँगी, जिसमें है मेरे पास 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया। इसको हम ताज़ा दरदरा सा कूट लेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून। ये हमारा स्पेशल मसाला है जो कि हम कढ़ाई के दौरान शामिल करेंगे। तो जी, इस दौरान टाइम हो चुका है। अब हम कुकर खोलते हैं। ये देखें, गोश्त बेहतरीन हमारा कुक हो चुका है। अब आपको अलग से इसको कढ़ाई में निकालने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा बर्तन लगाने की झंझट पालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। आपने हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह फिर से भुनाई करनी है कि जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब जो ताज़ा मसाला हमने बना के रखा है वो इसमें शामिल कर देंगे सारा, क्योंकि ये मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा कढ़ाई बना रहे हैं तो आपने ये मसाला ज़्यादा बनाना है। मसाला डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस मसाले की खुशबू इतनी अच्छी आएगी कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही तकरीबन आपने हाफ़ कप के करीब इसमें शामिल करनी है, क्योंकि मैं आधा किलो बीफ से ये कढ़ाई बना रही हूँ। अगर आप किलो से बना रहे हैं तो आपने 1 कप दही इसमें शामिल करनी है। दही डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लास्ट में डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के स्लाइसेस। तो जी, ये कढ़ाई जब आप खाएंगे ना, ये आपको करीब से दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बेहतरीन हमारा ये गोश्त भी तला हुआ तैयार हुआ है। और इसके साथ जो इसकी ग्रेवी है, सभी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगी। और ईद पर जब आप मेरे तरीके के मुताबिक बीफ कढ़ाई या मटन कढ़ाई बनाएंगे तो सभी वाह वाह कह उठेंगे। मेरे चैनल पे आपको बेशुमार ईद की रेसिपीज़ मिलेंगी, जिनमें मटन रेसिपीज़, बीफ रेसिपीज़ और चिकन रेसिपीज़ भी शामिल है। लास्ट में आपने इसको कढ़ाई में ही सर्व किया तो जी सभी खुश हो जाएंगे। तो जी, बनाएं और इन्जॉय करें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी बीफ कढ़ाई बनाने का बेहतरीन तरीका पसंद आया है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।